तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूअर एक स्टडी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बायोलॉजी का जो कि सेट 3 है दोस्तों, उसका मोस्ट 25 वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बकचोदी का मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कि हम लोगों का क्वेश्चन है वो है लघु बीजाणु धानी की आंतरिक परत जो विकासशील परागणों को पोषण प्रदान करती है वह क्या वह है। तो दोस्तों, हमारा जो एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, एक नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टेपिटम। जी हाँ दोस्तों, टेपिटम जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि है वो है, अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षणों के जोड़े को लिया था। तो दोस्तों, दो का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 7 जोड़े, डी वाला जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि प्लाजिडम प्लाज्म के जीवन चक्र में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस परपोषी में संपन्न होती है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 का जो कि हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एवं बी, दोनों ही इसका जो है सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मानव मादा में अंड प्रजनन की क्रिया किस अवस्था में आरंभ होती है। तो दोस्तों, वो जो है भ्रूण परिवर्तन के स्थान में। या तो 4 का जो कि है 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला जो कि है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों हम लोगों का वो है कि यूकेरियोट में डीएनए की प्राकृतिक होती है। तो दोस्तों 5 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 का सही आंसर हो जाएगा ए वाला जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि सामान्य जुखाम का कारण है। तो दोस्तों, सामान्य जुखाम का जो कारण है ना वो है राइनो वायरस जो इसका सेंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधम एंजाइम का एक उदाहरण है। तो दोस्तों 7 का जो सेंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद टू, इसका सेंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि परिस्थितिक पदक्रम की आधाभूति इकाई है। तो आधाभूति जो इकाई है दोस्तों वो है 8 का सही आंसर हो जाएगा जीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, जीन जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि डीडीटी की अवशिष्ट आहार श्रृंखला में तेजी से पार हो जाते हैं और जैव ईंधन के आकार बने होते हैं, क्यों? क्योंकि डीडीडी है। तो डीडीडी क्या है दोस्तों, तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, बी वाला जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तांबा मोचक अंत गर्भ गर्भशायी युक्ति में मोचित तांबा आयन है। तो दोस्तों, जो इसका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10 का सही आंसर हो जाएगा सी वाला, जिसका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण के अनुरूप प्राकृतिक का निर्धारण करता है वह कहलाता है। तो दोस्तों 11 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 11 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस संकर के द्वारा लंबे एवं बौने पौधे के समान अनुपात मिलते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 का जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला जो कि 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो दोस्तों 13 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 13 का सही आंसर हो जाएगा बी वाला जिसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एचआईवी के प्रसार का कारण नहीं है। तो दोस्तों 14 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 14 का वो हो जाएगा सी, मच्छर का काटना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रासायनिक रूप में आरएनए डीएनए से एक क्रियाशील और 2 स्थित है। तो इसका जो कि है मिलान करने वाला है। तो इसका जो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी वाला जो कि 15 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अधिक अधिक और कम, जी हाँ दोस्तों, अधिक और कम होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तंबाकू में पाए जाने वाले व्यसनकारी रासायनिक है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 16 का जो कि है बी वाला जो कि है निकोटिक जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया डीएनए अंगुली छापी में डीएनए के प्रवर्ध या गुण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 217 का जो कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जीव किस कारक के प्रतिकूलन अवस्था से बचाव के लिए
परवास है। तो दोस्तों 18 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, 18 का जो सही आंसर आ जाता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि 18 को सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या इनमें से सभी जो कि इसका डी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीक भारतीय शहरों में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायग है। तो दोस्तों 19 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 19 का जो कि सही आंसर हो जाएगा ए वाला जिसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि एक्सो एंड एक्स वाई प्रकार के लिंग निर्धारित का उदाहरण है। तो दोस्तों 20 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, जी सी हो जाएगा इसका सही आंसर। पक्षी एवं कीटों के पंख होते हैं। तो दोस्तों पक्षी एवं कीटों के जो पंख होते हैं ना वो होते हैं असमजात अंग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डीएनए में एक प्रति के आधार पर आरएनए की संश्लेषण क्रिया कहलाती है अथवा डीएनए में एमआरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों 22 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 को ऑप्शन में से बोल रहा है आपका कौन सा सही नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो कि बी वाला है ये सही नहीं है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्परिवर्तित शब्द किसने दिया था। तो दोस्तों उत्परिवर्तन शब्द जो दिया था ना वो दिया था दोस्तों हुगो डी ब्रीज ने दिया था। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान स्टैंडर्ड ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। दोस्तों 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है लखनऊ में जो कि है ये स्थित है दोस्तों। क्या है, लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों इस तरीका से मैं आप लोगों को जो कि है बायोलॉजी का सेट थ्योरी जो कि है मैंने कंप्लीट करा दिया हूँ। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। तब तक हम लोग मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।